नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ ऋतु ज्ञानवानी। पहलगाम में हुए आतंकी हमले और उसके बाद ऑपरेशन सिंदूर ने भारत और पाकिस्तान के बीच जंग के हालात बना दिए। भारतीय सेना के जवानों ने शौर्य का परिचय देते हुए पाकिस्तान को जमकर पीटा। ग्लोबल नाकेबंदी से लेकर सिंधु के एक एक बंदू पानी तक भारत ने पाकिस्तान की हवा टाइट कर दी। भारत और पाकिस्तान के बीच आतंकवाद को लेकर लड़ाई कोई नई नहीं है। जब ये दोनों देश अलग हुए तब से भारत ने जहां खुद को स्थापित करने में ताकत लगाई, तो वहीं पाकिस्तान सिर्फ और सिर्फ आतंकवाद का अड्डा बनता गया। धीरे धीरे भारत की साख अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर बढ़ने लगी, लेकिन पाकिस्तान भीख मांग मांग कर सिर्फ आतंकी तैयार करता रहा। आज भी वो सुधरने का नाम नहीं ले रहा और आतंकवादियों को अपनी गोद में खिला रहा है। हाल ही में भारत की पाकिस्तानी आतंकी अड्डों पर हुई कार्रवाई ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने बेनकाब कर दिया। आतंकवादियों के जनाजे से लेकर आतंकिस्तान के बनागारों तक पाकिस्तान के हुक्मरान और सेना के जवान दोनों नजर आए। पाकिस्तान के मंत्री लश्कर के आतंकियों से माफी मांगने पहुंच गए, जिसके बाद वैश्विक स्तर पर पाकिस्तान की जबरदस्त फजीहत हुई है। बावजूद इसके पाकिस्तान सुधरने वाला नहीं है। ऐसा लगता है जैसे कितना भी समझाओ, मानो पाकिस्तान की मोटी चमड़ी पर कोई असर नहीं हो रहा। जैसे ही उसे इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड से करोड़ों का लोन मिला, वो एक बार फिर से इसे आतंकी आकाओं पर लुटाने में जुट गया। पाकिस्तान की सेना और सरकार की खोखली बातों का पर्दाफाश अब अंतर्राष्ट्रीय मीडिया भी कर रहा है। न्यूयॉर्क टाइम्स की एक रिपोर्ट ने पाकिस्तान के दावों की बुरी तरह से धज्जियां उड़ा दी हैं। रिपोर्ट के मुताबिक भारत ने पाकिस्तान पर साफ तौर पर ज्यादा और सटीक नुकसान पहुंचाया। खासकर भारतीय सेना ने पाकिस्तानी सैन्य ठिकानों और एयरफील्ड्स को अपने निशाने पर रखा। अब इसका सबूत दुनिया के सामने है। पाकिस्तान के कई एयरबेस को काफी नुकसान पहुंचा। सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत के हमलों से पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया और वहां नुकसान हुआ। तो वहीं पाकिस्तान के दावे खोखले नजर आ रहे हैं। खुद प्रधानमंत्री ने आदमपुर एयरबेस जाकर पाकिस्तान के उस झूठ को पूरी दुनिया के सामने लाया, जिसके दम पर वो खुद कूद भी रहा था। क्योंकि वो जिन भारतीय सैन्य अड्डों पर हमले की बात कर रहा है, उस इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरों में कोई ठोस नुकसान नजर नहीं आता। सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ झूठी कहानियां गढ़ी हैं, जबकि भारत ने जमीन पर असरदार कार्रवाई की। भारत के हमले से पाकिस्तान को भारी नुकसान पहुंचा। जहां सैटेलाइट तस्वीरों से भी इस बात की पुष्टि हो गई है कि भारत के हमलों से पाकिस्तानी ठिकानों को निशाना बनाया गया और वहां नुकसान ज्यादा हुआ। तो वहीं पाकिस्तान के दावे खोखले अब नजर आ रहे हैं, क्योंकि वो जिन भारतीय सैन्य अड्डों पर हमले की बात कर रहा है, इलाकों की सैटेलाइट तस्वीरों में कोई ठोस नुकसान नजर नहीं आ रहा। सारे सबूत इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान ने सिर्फ झूठी कहानियां गढ़ी हैं, जबकि भारत ने जमीन पर असरदार कार्रवाई की। खुद को आतंकवाद का पीड़ित बताने वाले पाकिस्तान का चरित्र दुनिया के सामने है। वो कितना भी कहे कि आतंकवाद उसकी जमीन पर नहीं पल रहा, लेकिन सच्चाई बार बार सामने आ जाती है। लश्कर के हेडक्वार्टर की तबाही के बाद पाकिस्तान के उद्योग मंत्री राणा तनवीर हुसैन खुलेआम लश्कर ए तैयबा के कमांडर मुजम्मिल इकबाल हाशमी से मिलने पहुंच गए। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ग्लोबल टेररिस्ट घोषित हो चुके मुजम्मिल हाशमी से न सिर्फ माफ़ी मांगी, बल्कि मुरीदके में लश्कर के कैंप को दोबारा सरकारी खर्चे पर बनाने का वादा भी कर डाला। अब बताइए, एक तरफ तो पाकिस्तान दुनिया के सामने घड़ियाली आंसू बहाते नजर आता है, तो दूसरी तरफ आतंकियों का पनाहगार बनता जा रहा है। आपको ये भी बता दें कि आतंकी हाशमी ने हाल ही में भारत से भगोड़े और भड़काऊ बयान देने वाले जाकिर नाइक का लाहौर में स्वागत भी किया था। उसके साथ पाकिस्तान की सरकार का इनसे मेलजोल साबित करता है कि आतंकवादियों को वहां सरकारी संरक्षण मिला हुआ है। पहलगाम ने पाकिस्तान को दुनिया के सामने
जो है बेनकाब कर दिया, लेकिन पाकिस्तान है कि उसे कोई फर्क यहाँ पर पड़ता नजर नहीं आता। ऑपरेशन सिंदूर के दौरान भारत ने पाकिस्तान में चल रहे कई आतंकी कैंपों को तबाह किया, सैकड़ों आतंकी मारे गए, जिसके बाद पाकिस्तान की बहुत बदनामी भी हो रही है। अब भारत ने इंटरनेशनल मंच पर भी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा और उसके मुखौटे TRF को बेनकाब कर दिया है। पहलगाम अटैक पर भारत यूएन पहुंच गया। भारत ने यूएन को आतंकी संगठन TRT के खिलाफ सबूत भी जो है पेश किए हैं। भारत ने सबूत के साथ ही बताया कि पहलगाम आतंकी हमले में TRF और पाकिस्तान का हाथ है। भारत ने सबूत के साथ TRF को बैन करने की मांग भी की है। भारत ने यूएन की कमेटी में ये भी बताया कि TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा से जुड़ा हुआ है। दरअसल TRF आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का पाकिस्तान समर्थित संगठन है। इसने शुरुआत में 22 अप्रैल को हुए पहलगाम आतंकी हमले की जिम्मेदारी भी ली थी, जिसमें 26 लोग मारे गए थे। हालांकि बाद में डर से वो पलट गया था। भारतीय अधिकारियों का कहना है कि आतंकी संगठन TRF ने सीमा पार अपने आकाओं के कहने पर ही हमले की जिम्मेदारी का दावा वापस ले लिया था। अब भारत आतंकवाद को लेकर पाकिस्तान को चारों तरफ से घेर रहा है। खुद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कह दिया है कि टॉक और टेरर एक साथ नहीं हो सकते और पानी और खून एक साथ नहीं बह सकते। मतलब साफ है कि आतंकवाद को लेकर भारत अब पाकिस्तान को किसी भी कीमत पर बख्शने वाला नहीं है।